गुड मॉर्निंग स्टूडेंट ऑफ क्लास 7th। आज मैं आपको शत्रु चैप्टर पढ़ाने जा रही हूँ। ये अज्ञे जी द्वारा रचित है और इस निबंध में जो व्यक्ति आसान रास्तों की ओर आकृष्ट न होने की सलाह दी गई है कि व्यक्तियों को जो बहुत इजी वे में अपना काम करते हैं, कि सरल रास्ते चुनते हैं, ऐसे व्यक्तियों को कहा गया है कि उन्हें सरल रास्ते का अनुसरण नहीं करना चाहिए। कि लेखक का कहना क्या है कि यदि मनुष्य केवल ऐसे ही रास्तों की तलाश करता रहा तो वो दिन दूर नहीं है जब वह पथ भ्रष्ट होकर विनाश की ओर बढ़ता चला जाएगा। कि अगर हम साधारण रास्ते चुनते रहे तो एक दिन ऐसा आएगा कि हमारा विनाश निश्चित है। इसके लिए आवश्यक क्या है? आदमी को स्वयं अपने आप को पहचानना और अपने भीतर छिपी बुराइयों को लड़कर सही राह पर आगे बढ़ाना। तो आगे बढ़ने के लिए आपको क्या करना है? मनुष्य को अपने जो अंदर की बुराइयां हैं उन बुराइयों से उसे लड़ना होगा। एक छोटी सी कहानी के माध्यम से उन्होंने इस बात को चरितार्थ किया है, बताया है कि ज्ञान को एक रात सोते समय भगवान ने स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, ज्ञान, मैंने तुम्हें अपना प्रतिनिधि बनाकर संसार में भेजा है। उठो, संसार का पुनर्निर्माण करो। ज्ञान एक व्यक्ति दर्शाया है कि उसको भगवान ने सपना दिया और सपने में उसे कहा कि अरे तुम सो रहे हो, मैंने तुम्हें प्रतिनिधि कौन होते हैं पता है? प्रतिनिधि किसे कहते हैं? उन भगवान का एक मॉनिटर कह लीजिए एक तरह से, कि जिन्हें यहाँ पे बना के भेजा है संसार में, आपको हमारा प्रतिनिधि बनाया है, आप उठिए और संसार का निर्माण करिए। संसार का जो निर्माण का कार्य है वो मैंने आपके ऊपर छोड़ा है। ज्ञान जो है वो जाग पड़ता है। उसने देखा कि संसार अंधकार में डूबा है, मानव जाति उस अंधकार में पथभ्रष्ट होकर विनाश की ओर बढ़ती चली जा रही है। ज्ञान जब उठता है तो उसे लगता है कि संसार में तो अंधेरा, अंधेरा मतलब यहाँ लाइट नहीं चली गई है, अंधकार है। यहाँ अंधेरे से क्या है कि लोग जो हैं वो अज्ञानता में डूबे हुए हैं, सब कोई किसी न किसी कारण से आपस में लड़ रहा है, तो पथभ्रष्ट हो रखे हैं। मतलब किसी का कोई रास्ता नहीं है, कि वो सिर्फ विनाश की ओर जा रहे हैं। अब ज्ञान को लगता है कि वो तो भाई ईश्वर का प्रतिनिधि है, तो उसे मानव जाति को रास्ते पे, सही रास्ते पे लाना है, उन्हें अंधकार से बाहर खींचना होगा, उनका नेता बनकर उनके शत्रु से युद्ध करना होगा। भाई भगवान का रिप्रेजेंटेटिव है वो, ठीक है। तो उसे क्या करना है कि उसे नेताजी बन के मानव को आगे लाना है, अंधकार से हटाना है, और क्या करना है, उसे शत्रु से युद्ध करना होगा। तो उसने क्या किया? वो जाके चौराहे पे खड़ा हो गया। चौराहा जानते हैं, जहाँ पे 4 राहें जाती हैं, चौराहे होते हैं, वहाँ पे खड़ा हो गया और सबको सुनाकर कहने लगा, मैं मसीहा हूँ, पैगंबर हूँ, भगवान का प्रतिनिधि हूँ, मेरे पास तुम्हारे उद्धार के लिए एक संदेश है। जोर जोर से चिल्लाने लगा, मैं मसीहा हूँ। मतलब वो अपने आप को ही भगवान बनाने लगा कि मैं मसीहा हूँ, पैगंबर हूँ, भगवान का प्रतिनिधि है, तो वो अपने आप को ही भगवान समझने लगा। और सबको कह रहा है कि मैं आपके उद्धार के लिए आया हूँ और आपके लिए उद्धार के लिए मेरे पास एक संदेश है। लेकिन किसी ने भी, व्यक्ति ने, तो हमने सोचा ऐसे ही होगा, किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। सबको हंसी आ गई, ये अपने आप को बड़ा मसीहा बता रहे हैं, पैगंबर बता रहे हैं। कुछ उसको देखकर हंस पड़ते हैं, कुछ कहते पागल है, अधिकांश कहते यह हमारे धर्म के विरुद्ध शिक्षा दे रहा है, नास्तिक है, इसे मारो। और बच्चे उसे पत्थर मारा करते। भाई अगर आप कोई सड़क पर खड़े हो चिल्लाएं कि अरे मैं भगवान हूँ, मैं पैगंबर हूँ, भगवान ने मुझे भेजा है, तो लोग हंसी उड़ाएंगे। अब कोई तो हंस के निकल जाते हैं, कुछ कहते पागल है, और जो कुछ ज़्यादा ही सेंसिटिव लोग होते थे तो उन्होंने कह दिया कि ये धर्म का प्रचार कर रहा है, धर्म के विरुद्ध प्रचार कर रहा है, नास्तिक है। नास्तिक कौन है? तो जो भगवान को नहीं मानते हैं, ठीक है, इसे मारो। तो बच्चे उसे पत्थर मारते हैं। आखिर में वो तंग आकर क्या करा उसने, अपने आप को बचाने के लिए क्या गया, एक गली में छुप गया, अंधेरी गली जहाँ पे अंधेरा था, वहाँ पे छुप कर बैठ गया और सोचने लगा। उसने क्या सोचा? उसने निश्चय किया कि मानव जाति का सबसे बड़ा शत्रु धर्म है, उसी से लड़ना होगा। मतलब वो ये समझ नहीं पा रहा था, उसे सब, जैसे भगवान ने उसे प्रतिनिधि बना के भेजा, उसे लगा कि उसके पास सारी पावर है। उसने कहा चलो देखते हैं, अंधकार से निकाल। तो उसको लगा कि सबसे जो बड़ा शत्रु है, पहले तो उसने अपने आप को भगवान ही बता दिया कि मैं पैगंबर हूँ, मैं मसीहा हूँ, मैं भगवान का प्रतिनिधि हूँ। तो लोग उसे पागल कहते हैं, नास्तिक है, कि उसे मारने लगे। अब वो छुपा के अंधेरी गली में पहुंच गया। तब उसने वहाँ पे जाके देखा और सोचने लगा कि निश्चय किया कि अब दुश्मन क्या है फिर लोगों का। तो उसे उस समय ये समझ में आया, उसको लगा कि धर्म सबसे बड़ा दुश्मन है, तो हमें धर्म से लड़ाई करनी है। तभी पास कहीं से उसे स्त्री के करुण क्रंदन की आवाज़ सुनाई पड़ी। तब उसे लगा पास में कोई स्त्री है, कोई महिला है जो रो रही है।
बड़ा दुखी होकर रो रही है। वो उसके पास गया तो उसने देखा कि एक स्त्री जो है भूमि पर लेटी, ज़मीन पर लेटी हुई थी और उसके पास एक छोटा सा बच्चा था जो या तो बेहोश था या वो मर चुका था, क्योंकि उसके शरीर में किसी भी प्रकार की गति नहीं थी, मतलब किसी प्रकार की उसमें गति नहीं हो रही थी, किसी प्रकार की हलचल नहीं थी उस बच्चे के शरीर में। तो उसे लगा कि वो मर गया। वो जो स्त्री है वहाँ पे बैठे बैठे रो रही थी। ज्ञान ने पूछा, बहन क्यों रोती हो? उस स्त्री ने कहा, मैंने एक विधर्मी से विवाह किया था। जब लोगों को इसका पता चला तब उन्होंने उसे मार डाला और मुझे निकाल दिया। मेरा बच्चा भी भूख से मर रहा है। तो उस स्त्री ने क्या जवाब दिया? विधर्मी मतलब जो धर्म को नहीं मानता था। ऐसे एक पुरुष से उस स्त्री का विवाह हुआ था और जब लोगों को पता चला कि वो धर्म को नहीं मानता है तो लोगों ने क्या किया? उस व्यक्ति को ही मार डाला और उस महिला को निकाल दिया। अब बेचारी वो निराश्रित होकर दर दर भटक रही थी और उसका बच्चा भी भूख से मर रहा था। अब ज्ञान को क्या लगा? अब उसका दृढ़ निश्चय होगा कि हाँ, सबसे बड़ा जो शत्रु है वो क्या है? धर्म ही है। तो हमें धर्म से ही सबसे पहले लड़ाई करनी होगी।